Good afternoon, student. Today we'll discuss chemical properties of metals and non-metal. Yeah, first period we have discussed in the previous video we have discussed chemical property reaction with oxygen. Today we'll discuss reaction with water. Glass tub, water, sodium filter paper, forceps. Now what you have to do, you have to fill the glass tub with water. Then take a sodium, cut a small piece of it, dry it on filter paper and put into the water tub. सोडियम क्या है, हाईली इन्फ्लामेबल है, इसलिए उसको केरोसिन के नीचे रखा जाता है. इमीडिएटली ऑन पुटिंग सोडियम स्टार्ट मूविंग अराउंड द ट्रब विद हिसिंग साउंड एंड देन इट कैचेस फायर. और जैसे ही ये सोडियम को आप पानी में डालोगे तो वो ऐसे मूव होगा गोल गोल और उसका एक आवाज़ आएगा और तुरंत उसमें आग लग जाएगी. अब ये ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि सोडियम जो है पानी के साथ रिएक्ट हो गया और फॉर्म किया सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. और इस रिएक्शन से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं. टेक रेडिली अवेलेबल मेटल अराउंड अस लाइक कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एक्सेट्रा एंड पुट देम इनटू द वाटर. अब ये हो गया आपका सोडियम जो कि एक नॉन मेटल था, सोडियम मेटल का. अब दूसरा, अब यदि आप कॉपर को या मैग्नीशियम को, आयरन को, जिंक को पानी में रखोगे तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम रिएक्ट माइल्डली विद कोल्ड वाटर. मैग्नीशियम पानी के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, बट रिएक्ट विगरसली विथ हॉट वाटर और स्टीम एंड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. बट यही रिएक्शन आप गर्म पानी के साथ करोगे तो वो रिएक्शन बहुत तेज होगा, उसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. जिंक एंड आयरन माइल्डली रिएक्ट विथ स्टीम. जिंक और आयरन का थोड़ा सा रिएक्शन होगा स्टीम के साथ यानी भाप के साथ. बट कॉपर, गोल्ड, सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम. कॉपर है यानी तांबा है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे पानी या स्टीम के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाएंगे. रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर डिफर, मतलब पानी के साथ अलग अलग मेटल का अलग अलग रिएक्शन है. बट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. नॉन मेटल जो है पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, बट मेटल का अलग अलग रिएक्शन हमें देखने को मिला. फॉस्फोरस इज केप्ट अंडर वाटर टू कीप इट सेफ फ्रॉम रिएक्टिंग विथ एयर. फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है जिसको पानी के नीचे रखा जाता है ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए. एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो जलेगा और कैचेस फायर इजीली. और रिएक्शन विथ एसिड. एसिड के साथ मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन क्या हो सकता है? आपको मेटल लेना है, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर पीस, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि आप एसिड लोगे, मैच बॉक्स लेना है और हीटिंग एपरेटस लेना है. आपको 3 मेटल के क्या लेने हैं? अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेने हैं. कौन से 3 मेटल? मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर. ठीक, और तीनों इसमें आप थोड़ा थोड़ा क्या करोगे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे. अब उसमें कोई रिएक्शन नहीं दिखता है तो आपको उसको हीट करना है. टेस्ट द गैस लिबरेटेड इन ईच टेस्ट ट्यूब बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैच स्टिक टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. और उसमें से जो गैस निकल रही है उसके सामने आप बर्निंग मैच ट्यूब लाओगे तो वो गैस कौन सी है आपको समझ में आएगा. द गैस फॉर्म फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मैग्नीशियम एंड जिंक with a pop sound which indicate that the gas liberated is hydrogen. मैग्नीशियम और जिंक के जिस आप टेस्ट ट्यूब में लिया है उसमें से जो गैस लिबरेट हुई है उसके सामने जलती हुई माचिस की तीली लाते हो तो उसमें से पॉप साउंड निकलेगा. इसका मतलब है कि वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस. कॉपर पीस डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. कॉपर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है. वी यूज यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल्स इन अवर डे टू डे लाइफ. व्हेन फूड प्रोडक्ट लाइक पिकल, कर्ड, सोर fruit which have acid in them are kept in this utensil, then the acid in this food item react with metal and produce some poisonous substances. So it is recommended that such food item with acidic nature must not be kept in metallic utensil. आपके घर में देखे होंगे दही जमाते हैं या खट्टे फ्रूट आते हैं या पिकल यानी अचार जो साल भर के लिए बनते हैं, उसको कभी भी कोई मेटल के यानी पीतल के, स्टील के ऐसे
डब्बों में नहीं रखा जाता है, उसको तो आइदर प्लास्टिक यूज़ करते हैं या फिर चीनी मिट्टी की बर्नियाँ यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल जो है उस अचार में जो एसिड फॉर्म होता है उसके साथ रिएक्ट करके एक पॉइजनस सब्सटेंस तैयार करता है, इसलिए उनको उसमें नहीं स्टोर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल विथ अदर मेटल, मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है। उसके लिए आपको लेना है बीकर लेना है, 5 टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, वाटर, कॉपर सल्फेट, आयरन पीस, जिंक पीस, मैग्नीशियम वायर, एल्यूमिनियम, सील ऑफ द इंजेक्शन बॉटल। एल्यूमिनियम आपको नहीं मिलता है तो इंजेक्शन बॉटल के ऊपर जो सील लगा रहता है वो एल्यूमिनियम फॉइल का रहता है। जिंक पीस लेना है, कॉपर सल्फेट लेना है, आयरन पीस लेना है। 50 ml वाटर इन 100 ml बीकर, 100 ml बीकर में 50 ml आप पानी लोगे। ऐड 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट, उसमें 5 ग्राम कॉपर सल्फेट ऐड करोगे। डिजॉल्व इन इट, पोर द क्लीन सॉल्यूशन ऑफ इट इन इक्वल अमाउंट इनटू द 5 टेस्ट ट्यूब। और ये नीले कलर का जो पानी तैयार हुआ है वो 5 टेस्ट ट्यूब में आप सेम अमाउंट में डालोगे। नाउ ऐड आयरन पीस, आयरन पीस के लिए आप अल्पिन यूज़ कर सकते हो या कोई नेल यूज़ कर सकते हो। नेल को डालोगे, फिर जिंक पीस डालोगे दूसरे टेस्ट ट्यूब में, तीसरे में मैग्नीशियम वायर, चौथे में एल्यूमिनियम पीस और 5वें में कॉपर वायर। ठीक, नाउ उसको थोड़ी देर रहने दो वैसे ही। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या होगा, आयरन का कलर फेड हो गया, लेयर ऑफ कॉपर ऑन आयरन डिपॉजिटेड, मतलब आयरन ने क्या किया, कॉपर की जगह ले ली और कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। वैसे ही जिंक में क्या होगा, ये सारे रिएक्शंस आपको लिखने हैं। आंसर इज गिवन इन दिस। मेटल डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड टेक प्लेस of the copper. We can iron, zinc, magnesium, aluminum are more reactive than copper. Do this experiment in the group in the class. Each group must prepare a different solution as sodium chloride, ferrous sulfate, silver nitrate and observe the reaction with this element. अब इसमें क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, बट उसमें जो आप मेटल डाल रहे हो, आयरन, जिंक या मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम, ये कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो वो डेफिनेटली कॉपर को क्या करेंगे, वहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर निकालेंगे। ठीक, मेटल इज मोर रिएक्टिव विच इज़ लेस, क्या करता है, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस मेटल को अपनी जगह से डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेस मतलब उसकी जगह क्या करता है, चेंज करता है। जिंक डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, then we can say that zinc is more reactive than iron. If iron displaces copper from copper sulfate solution, then iron is more reactive. इसलिए आपको पहले ये रिएक्टिविटी सीरीज़ को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, mercury, argon and silver and gold or the more reactive the metal, the more it will react with water and air. अब आप देखोगे इसमें से आयरन, सिल्वर, गोल्ड को आखिरी प्लेस मिला है, इसीलिए हमारे यहाँ सिल्वर और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं, क्योंकि उनका वाटर और एयर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। राइट, मोस्ट इनएक्टिव मेटल हम इनको बोल सकते हैं, सिल्वर और गोल्ड, क्योंकि वो क्या करते हैं, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर, नॉट इवन रिएक्ट विथ एसिड। व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO जो वाटर में डिसॉल्व हो गया, उसका नेचर कैसा था, एसिडिक था कि बेसिक था? फर्स्ट रिएक्शन था रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, एसिड, उसका नेचर कैसे था, एसिडिक। देन यू राइट डाउन, इन कॉन्ट्रास्ट नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम इज मेटल, अल्कलाइन इन नेचर, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अल्कलाइन इन नेचर। क्वेश्चन क्या पूछा है, पानी में जो डिसॉल्व हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड अल्कलाइन इन नेचर, एंड इफ इट इज हाइड्रोक्साइड metals hydroxide, then it is acidic in nature.
right? Noble metal is still left. We have not completed noble metal. You write down answers of these questions first. What happens when zinc pieces are put into copper sulfate solution? Zinc displaces copper from copper sulfate solution. Zn plus CuSO4 gives us ZnSO4 plus Cu. You write down the reaction which I have told you. Zn plus CuSO4 gives us ZnSO4 plus Cu. Does copper displaces iron from ferrous sulfate solution? No, copper cannot displaces iron from ferrous sulfate solution. What is the reason? तो आप देखोगे इसमें कॉपर जो है और आयरन का, यस कॉपर डिस्प्लेसेस आयरन. कैसा है ये रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर की आयरन? नो, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. देन copper cannot displaces iron but iron can displaces copper. रिएक्टिविटी सीरीज को याद करोगे तो यहाँ समझ में आएगा. मोर रिएक्टिव मेटल क्या है, हैव कैपेसिटी टू डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट और मेटल. वाई आर पिकल नॉट केप्ट इन एल्यूमिनियम और आयरन वेसल? आंसर इज ऑलरेडी गिवन इन यूर टेक्स्ट बुक एंड आई हैव एक्सप्लेन इट. क्या होता है, एक पॉइजनस सब्सटेंस तैयार होता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, इसमें रेकम फूड आइटम्स एसिडिक नेचर मस्ट नॉट बी केप्ट इन मेटेलिक यूटेंसिल्स. आप इसका आंसर लिखोगे कंप्लीट, यहाँ से लिखोगे. दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 2. आप उसको लिखोगे 2 और 3 वॉट एवर. 4 इट इज. विच गैस इज प्रोड्यूस नॉर्मली व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड? हाइड्रोजन गैस. कॉमन आंसर इज हाइड्रोजन गैस. क्लियर? यू राइट डाउन आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर साइंस कॉपी. थैंक यू.